आपके साथ मेनका चौधरी और पहली खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा सेक्टर 24 में स्कूटी सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 25,000 के एक इनामी बदमाश को पुलिस ने घायल किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन, तमंचा, स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। तीनों लोगों को देखा गया, इनको रोकने का प्रयास किया गया। ये तीनों भागे और भागते हुए जहां हम लोग अभी खड़े हैं उधर ये अंधेरे में मुड़ गए। इन लोगों ने पुलिस के पार्टी पर अटैक किया और उस अटैक में जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति यहाँ घायल मिला और बाकी 2 यहाँ से अंधेरे का फायदा उठा के भागे हैं। कॉम्बिंग चल रही है, हमने पूरे सिटी एरिया को अलर्ट किया हुआ है और इसमें जो ये घायल व्यक्ति था इसे पूछताछ की गई है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मिले कुल 296 कोरोना संक्रमित केस। यूपी में अब तक कुल 8,361 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 3,109 है। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से 5,030 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 222 मरीजों की मौत हो चुकी है। 75 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, यानी कि प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला नहीं जो कि कोरोना संक्रमण से बचा हो। सोमवार से लॉकडाउन में कई तरह की राहतें दी गई हैं, जिसमें 200 से ज्यादा ट्रेन शुरू हो चुकी है। तो यूपी में बसों की भी शुरुआत कर दी गई, लेकिन ढील देने के पहले ये दिन जो दिखा वो डराने वाला था। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से टूटती नजर आई। बसों और बाजारों में भारी भीड़ दिखी। ट्रेन और बसों के सफर की ढील क्या मिली, लोग इन पर टूट पड़े। पूरी यूपी में 7,500 बसों की शुरुआत की गई, जबकि 2,500 बसों को रिजर्व में रखा गया। लेकिन बस शुरू होते ही नियमों की धज्जियां उड़ गई। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का हाल आपको दिखाते हैं, जहां चारबाग बस अड्डे से बसें चलाई गई। यहां से चलाई गई 500 से ज्यादा बसों में कैसे हालात थे आप खुद देखिए। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। जितने भी यात्री बस में सफर करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले उनको थर्मल स्कैन कराया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पे एक कोविड-19 हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहां पर यात्री किसी भी तरह की जानकारी को साझा कर सकते हैं। यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर खुद मौके पर मौजूद हैं, स्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं और कोई कोर-कसर ना रह जाए इस बात के पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 7,500 जो है बसेस का संचालन आज एक दिन में करेंगे और आवश्यकता पड़ने पे और हमारे पास 2-2,500 बसेस रखे गए हैं। उनका भी हम लोग जो उपयोग कर सकते हैं अगर यात्रियों का डिमांड ज़्यादा आ जाता है। औद्योगिक नगरी कानपुर के हाल आपको दिखाएं तो ये लखनऊ से कुछ अलग नहीं थे। यहाँ भी कई जगहों पर ढील दी गई, लेकिन लोग खुद ही बेपरवाह नजर आए। अनलॉक पार्ट 1 भले ही चालू हो गया हो, मगर लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉक कर दिया। दरकिनार करते हुए ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कानपुर का ये व्यस्त चौराहा है, जहां कुछ लोग मास्क लगाएं, कुछ लोग नहीं लगाएं, कुछ लोग ई रिक्शा में बैठे हैं, कुछ लोग सट के बैठे हैं। कहीं लोगों ने रूल्स माने, कहीं नहीं माने, यानी नियम कायदे कानून को दरकिनार कर दिया गया। ये हाल तब है जब कानपुर में अभी भी कई हॉटस्पॉट एरिया है और रिसेंटली कल एम ब्लॉक काकादेव भी एक नया हॉटस्पॉट घोषित हुआ है। कानपुर में हॉटस्पॉट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हालांकि अगर पिछले 36 घंटों में देखा जाए तो 29 मरीज आए हैं, कुछ ठीक होके भी गए, मगर ये खतरा टला नहीं। ये बात लोग समझ नहीं रहे, इसीलिए अब भी लोग मौज मस्ती के तौर पर निकल पड़े हैं। महोबा में भी छूट मिलते ही लोग सड़कों पर कूद पड़े, चाहे बस अड्डे हों, बाजार हो या फिर कोई और जगह, हर जगह भारी भीड़ नजर आई। प्रयागराज में भी खासे नियम कायदों के साथ बस सेवा की शुरुआत की गई। यहाँ पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बस अड्डे के साथ ही बस और पूरे रोडवेज परिसर को सैनिटाइज किया गया। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ लोग घरों से बाहर निकले और सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। हालांकि दुकानों को ऑड इवन नियम से खोला गया था, मगर फिर भी लंबे समय बाद मिली छूट में लोग बेफिक्र घूमते नजर आए। कुल मिलाकर 1 जून से जो छूट मिली थी उसके साथ ही कई नियम कायदे भी लगाए गए थे, लेकिन लोग नियमों से दूर ही दिखे। बसों में भारी भीड़ नजर आई तो ई रिक्शे भी ठसाठस भरे दिखे और बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।